हेलो गाइस। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और मेरे इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम अगस्त तक के जो करंट अफेयर थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो करंट का न्यूज़ है वो है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व ब्लैक पैंथर के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के क्या है, अभी हाल ही बिलासपुर ज़िले में जो उपस्थित अचानक मार बाघ अभयारण्य है वहाँ ब्लैक पैंथर को देखा गया था। ठीक है, तो इसमें मुख्य बिंदु वाली ये बात है कि 2022 में वहाँ पे एक गणना होती है एटीआर में, जहाँ पे पहले से बताया गया था कि ब्लैक पैंथर उपस्थित है। ठीक है, तो एटीआर में अभी बाघों की जब गणना हुई तो उसके चौथे जो चरण होते हैं उसमें बताया भी गया कि 10 वहाँ बाघ उपस्थित हैं, उसमें से 7 मादा हैं और 3 जो है नर हैं। हम बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। तो जो ब्लैक पैंथर वो उसके शरीर पे काले रंग के गुच्छे फर बाल पाए जाते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके प्रवास के बारे में बात करें तो मतलब रेसिडेंस के बारे में बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम चीन पे, बर्मा, नेपाल, दक्षिण भारतीय, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण भाग में मलेशिया की इस सारी जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हो तो यहाँ भारत में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मतलब आपको याद रखना है कि जो भारत है उसके जो ये दक्षिण वाली भाग है इस एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित जो खतरे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो प्राकृतिक आवास होता है, इसका जो रहने की जो जगह होती है उसको नुकसान पहुंच रहा है। वाहनों के टक्कर से इसकी मृत्यु होती है, जैसे रोड एक क्रॉसिंग कर रहे हैं, गाड़ी इधर से आ रहे हैं, इनको ठोक रहे हैं, ठुक जाता है या इनके टक्कर हो जाता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी इनके लिए एक खतरा है। रोग तो है ही, मानव अतिक्रमण बढ़ रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है जिससे कि इनका रहवास नष्ट हो रहा है, ये भी एक खतरा है। अवैध तस्करी है ही है, इनका जो जिस प्रकार से वन्य जीवों का अवैध तस्करी, अवैध शिकार किया जाता है और अवैध तस्करी, इन सब चीज़ों से भी ब्लैक पैंथर को खतरा है। इसके संरक्षण स्थिति की बारे में बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में सूबेत में आता है, मतलब कि वल्नरेबल लिस्ट में इसका नाम आता है। CITES में ये पैसिस्ट 1 में आता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में भी ये आता है। आगे बात करते हैं हम। तो आगे हमारा अचानक मार टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बिलासपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 2009 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है आपका मनियारी नदी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि अचानक मार टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना है मनियारी नदी बहती है। और यहाँ जो जनजाति उपस्थित है तो उसका नाम है बैगा जनजाति की, यहाँ पे बहुलता आपको दिखाई देगी, जो कि PBTG का एक भाग है बैगा जनजाति, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ जनजाति के रूप में जाना जाता है। और यहाँ वृक्षों की बात करें तो आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वृक्ष आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और वनस्पति की बात करें तो मतलब पेड़ पौधों की बात करें तो साल, बीजा, साजा, हल्दू, सैगोन, तिनसा, धावरा, लेनिगा, खमर, बांस इत्यादि ये जो वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं आपके यहाँ पे भी उपस्थित दिखाई देंगे। प्राणी जात के बारे में बात करें तो किस प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु उपस्थित हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको मालूम होगा बाघ, तेंदुआ, बाइसन, उड़न गिलहरी, जैन सिक्लेयर, चिंकारा, लकड़बग्गा, सांभर, चीतल, ये सारे जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो आगे का न्यूज़ नहीं है गाइस, लेकिन न्यूज़ ये था कि हाई कोर्ट ने एक पिटीशन था, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था एक महिला शिक्षक के द्वारा कि एक बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है और अनुशासन को स्कूल में तोड़ता है, तो उसके ऊपर एक शारीरिक दंड की कार्रवाई किया गया था शिक्षक के द्वारा। तो उसका जो खारिज था शिक्षिका के द्वारा जो पिटीशन दायर किया गया था कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बस यही न्यूज़ था, आगे इसके बारे में और चीज़ें हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि शारीरिक दंड क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा शारीरिक दंड को परिभाषित किया गया है कि कोई भी दंड, ऐसा दंड जो शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है जिसमें और बच्चों के लिए कुछ हद तक दर्द या परेशान उत्पन्न करने वाला इरादा होना चाहिए। ठीक है, और बात करें तो समिति के अनुसार जिसमें ज़्यादातर बच्चों को हाथ या डंडे, बेल्ट आदि से पीटना, मारना इत्यादि शामिल है। भारत में बच्चों के लिए शारीरिक दंड का कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है हमारा,
उसकी तरह लेकिन शारीरिक दंड को परिभाषित जरूर किया गया है कि बताया गया है कि ऐसे बच्चे को दर्द, चोट या हानि पहुंचाना जो है वो शारीरिक दंड के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चों को असुविधाजनक स्थिति में खड़े करना, जैसे कि हम बेंच पर खड़ा उसको खड़े करने के लिए बोल सकते हैं, दीवार की सहायक कुर्सी की तरह खड़ा होना, या सिर पर स्कूल बैग रखना, या उसे घुटने के बल खड़ा करना, या मुर्गा बनाना, ये सारी चीज़ों को हम शारीरिक दंड के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारा तीसरा जो न्यूज़ है, तीसरा करंट अफेयर है, वो है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो महान गुरु घासीदास संग्रहालय जो है रायपुर में, वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इस आयोजन में जो चीज़ दिखाया गया, क्या चीज़ था, क्या चीज़ का पहल था? तो वो था कि जो दहेज है सामाजिक बुराई एक, उसके बारे में एक सक्रिय पहल के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और इसका जो थीम है वो इंद्रधनुष और छत्तीसगढ़ी थीम नृत्य पे भी प्रस्तुति यहाँ पे दी गई थी। और अपन बात करते हैं ट्रांसजेंडर क्या है। तो ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत अधिनियम 2019 के अनुसार ट्रांसजेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी लिंग पहचान उसकी जैविक लिंग से मेल नहीं खाती है। ठीक है, और भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें ट्रांसजेंडर को भी उसकी ट्रांसजेंडर की भी संख्या कितनी है इसकी भी गणना की गई थी। तो इसमें बताया गया है कि पहला जनगणना ऐसा था कि जिसमें ट्रांस आबादी को भी शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें ट्रांस जो आबादी है उसको भी क्या बोलते हैं कि काउंटिंग किया गया था, उसका भी काउंटिंग किया गया था। तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग ट्रांसजेंडर हैं? तो 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से। आगे बात करते हैं हम। तो चौथा है हमारा छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व। तो हमारे छत्तीसगढ़ में नया टाइगर रिजर्व बना है। तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और जो तमोर पिंगल वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन दोनों को आपस में मर्ज करके एक नया बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये और यहाँ जो है चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के लिए राज्य का वन जीव बोर्ड की अनुशंसा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहमति के अनुसार मंत्रिपरिषद ने 2829.3387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और भारत में छत्तीसगढ़ में ऐसे भी वर्तमान में पहले से 3 बाघ अभ्यारण्य उपस्थित थे, जिसमें से पहला है आपका इंद्रावती जो बीजापुर जिले में है, उदंती सीता नदी जो गरियाबंद में है, अचानक कमार मुंगेली में है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम पड़ा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और समाज सुधारक व्यक्ति गुरु घासीदास जी महाराज के ऊपर ये नाम रखा गया है और यहाँ कोया जिले में उपस्थित है। उद्यान की जो स्थल कृति है वो लहरदार है और यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ की जैव विविधता के बारे में बात करें तो वनस्पति, सैगोन, साल, बांस वृक्ष के साथ मिश्रित पर्णपाती वन शामिल है। जीव जंतुओं की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, सांभर, चाल, सींग वाला मृग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तमोर पिंगल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगल नाला के नाम पर रखा गया है। जैव विविधता की बात करें यहाँ पे तो अभ्यारण्य में आपको मिश्रित पर्णपाती वनों की जो है उपलब्धता ज़्यादा दिखाई देगी। साल और बांस आपको वन जो है हर जगह दिखाई देंगे। और यहाँ पे जीव जंतुओं की बात करें तो बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, सांभर, हिरण, नीलगाय, चीतल, बाइसन ऐसे जो विभिन्न जीव जंतु हैं वो सारे भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ये मेरे इस सेशन में मैंने अगस्त महीने के जो करंट अफेयर्स थे उसका जो पार्ट 1 है वो मैंने कंप्लीट किया है। इसका पार्ट 2 भी मैं अगले सेशन में लाऊंगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर सेशन ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपके सेशन और डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्ट्रिक्ट PSC की या व्यापम की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।